और फ्रांस की सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। पेरिस में हिंसा का सबसे नया वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। हर बड़ी खबर, हर नई तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। नेपाल के बाद फ्रांस की सड़कों पर आग नजर आ रही है। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी यह मिल रही है कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में कई जगहों पर आगजनी की गई है, सड़कों को जाम कर दिया गया है। 75 लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार। नेपाल में ओली और फ्रांस में मैक्रों के खिलाफ ये जनता की बगावत नजर आ रही है। एक और देश में जनता सड़कों पर है, मोर्चा खोल दिया गया है सरकार के खिलाफ। ये देखिए तस्वीरें। ये देखिए अब बड़े पैमाने पर जो आगजनी हुई है, अब उसकी और क्लियर तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा। सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सुरक्षा बलों से उलझते नजर आ रहे हैं। हिंसा का दौर इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों को रोका जा रहा है, सब कुछ ब्लॉक करने की कवायद शुरू कर दी है फ्रांस के लोगों ने। यह गुस्सा है सरकार के प्रति, मैक्रों की पॉलिसीज के खिलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई है। वो फ्रांस जो लगातार यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, वो फ्रांस, वो इमैनुअल मैक्रों जो यूक्रेन में सैनिक भेजने की बात कर रहे हैं 26 देशों के, उससे भी कहीं ना कहीं जबरदस्त नाराजगी है। 4 सितंबर का मैक्रों का वो बयान जिसमें उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही थी, उससे भी फ्रांस के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। आक्रोश की आग फ्रांस में फैलती दिख रही है। और ये देखिए अब 4 तस्वीरें। पेरिस में आम लोगों ने बगावत कर ली है, जनता सड़कों पर आ गई है सरकार के खिलाफ। सड़क पर जमकर हिंसा हो रही है, पुलिस के साथ झड़प हो रही है, जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, मारपीट शुरू हो गई है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं पेरिस में। कल नेपाल जल रहा था, आज पेरिस से जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के बाद एक और देश में जनता ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। फ्रांस में जो आंदोलन चल रहा है उसे नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग का। सब कुछ ब्लॉक करने की कवायद इस वक्त शुरू कर दी है प्रदर्शनकारियों ने। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। फ्रांस में 12 महीने में यानी 1 साल में 4थी बार पीएम बदला गया है और ये भी नाराजगी लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। 75 लोग गिरफ्तार किए गए, सड़कों पर भीषण आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए गौरव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगा इस आंदोलन को रोक पाना, क्योंकि अगर इस तरह के आंदोलन को नहीं रोका गया, अराजकता बढ़ती गई, तो अभी हमने कल ही देखा है नेपाल का हश्र क्या हुआ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इसीलिए सेबेस्टियन लेकार्नू को लाया गया था। वो देश के फ्रांसवा बायरू को इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो देश के डिफेंस मिनिस्टर थे और वो आके यहाँ पर हालात संभाले, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने संसद में जो वहाँ पर प्रस्ताव रखा बजट में टैक्स कटौती का, जो फंड के कटौती का, जिसमें ये तक प्रस्ताव था समीर की जो सार्वजनिक छुट्टियां हैं वो कम कर दी जाएं, जिससे लोग ज्यादा काम करें और ज्यादा काम करेंगे तो देश को उससे फायदा होगा। देश क्योंकि ऑलरेडी जो यूरो जोन है उसमें फ्रांस को पेरिफेरी लिस्ट में डाल दिया गया है। पेरिफेरी लिस्ट मतलब ग्रीस और इटली जैसे देश जिनका जीडीपी के मुकाबले ऋण का अनुपात बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में वित्तीय स्थिति फ्रांस की खराब हो सकती है, निवेश कमा सकता है और इससे भी फ्रांस की जो वित्तीय हालत है वो खराब होती जा रही है। जो उनकी बॉन्ड की यील्ड है वो 10 साल के 3.7% के लेवल पर है, जो बहुत ज्यादा मानी जा रही है। सवाल है तो ऐसे में इमैनुअल मैक्रों सरकार क्या करती? उन्होंने यहां पर एक नए प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी सौंपी जो कि साल भर पूरा नहीं कर पाए और उनको जाना पड़ा ताकि वो आए और यहां पर कुछ ऐसा प्रस्ताव लाए जैसे देश की वित्तीय हालत
सुधरे, उन्होंने वो प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे वो विश्वास मत उस पर नहीं जीत पाए, उस बजट पर उनको जाना पड़ा। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और जानकारी ये आ रही है समीर की एक जो ट्रेड यूनियनों ने भी 18 सितंबर को, आने वाली 18 सितंबर को भी एक बंद का कॉल दे रखा है और वहां भी आंदोलन की तैयारी हो रही है।